जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता निरस्त होने का मामला। अभिभावकों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन। सीबीएसई के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, सीबीएसई अपना फैसला वापस ले। आपको ध्यान होगा, एक बच्ची ने सुसाइड की थी। सुसाइड करने के बाद यह मामला काफी गरमाया था। उसके बाद सीबीएसई ने निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। अब इसी फैसले के विरोध में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर डिंपल हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, मांग क्या है? क्योंकि जो इस सेशन है उस सेशन को लेकर तो ऑल्टरनेट सीबीएसई ने दिया है, फिर यहां जो कहा जा रहा है कि मान्यता रद्द ना हो, उसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि अभिभावक खुद अपनी मंशा से आए हैं या निर्जा मोदी स्कूल ने उनको कहा है कि आप इस तरीके से प्रेशर क्रिएट कीजिए? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से 1 नवंबर को निर्जा मोदी स्कूल के चौथी क्लास की जो छात्रा थी उसने चौथी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी, और एक सिक्के के दूसरे दो पहलू निर्जा मोदी स्कूल, जहां पर एक बच्ची जिसने अपनी जान दी, उनके माता पिता, और एक ये माता पिता जो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीएसई ने जो 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अपना डिसीजन दिया है निर्जा मोदी स्कूल के खिलाफ, वो फैसला वापस ले सीबीएसई, क्योंकि उससे बच्चों का भविष्य धूल में है। और करीब 5,500 के लगभग जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है अगर वो स्थानांतरित किए जाएंगे, क्योंकि जैसे कि 9 से 12वीं के जो बच्चे 9 से 12वीं के जो कक्षा है उनकी मान्यता रद्द कर दी है स्कूल की, और 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो डिसीजन है वो राजस्थान का राज्य शिक्षा विभाग करेगा, और 9 से 11वीं के जो बच्चे हैं वो प्रमोट नहीं होंगे, और जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनकी परीक्षा इस साल के लिए खराब नहीं होगी। लेकिन आने वाला जो सत्र है 2027-28 से वापस से निर्जा मोदी स्कूल अपनी बहाली के लिए आवेदन कर सकता है स्कूल की मान्यता के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरें, लगातार अभिभावकों का ये प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लिए। जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि जो सीबीएसई है वो अपना फैसला वापस ले, और 5,500 के लगभग जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। अगर बच्चे निकटवर्ती स्कूलों में स्थानांतरित किए जाएंगे तो कई तरह की बच्चों की मेंटलिटी पर भी असर पड़ेगा, और उस मानसिकता से किस तरीके से बच्चे जूझेंगे, क्योंकि बच्चों का जो रवैया होता है, बच्चों में उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है जब वो किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ के भी जो बच्चे हैं किस तरीके से उनका आपस का जो तालमेल होगा, क्या वो सही होगा, और उसके बाद किसी भी तरह का अगर हैरेसमेंट अगर बच्चे सहेंगे तो उसको लेकर अभिभावक किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जिस तरीके का जो मामला हुआ, जो घटना हुई अमायरा के साथ, वो वाकई निंदनीय भी थी और एक तरीके से दुखद भी थी वो घटना। लेकिन जो निर्जा मोदी स्कूल के लिए सीबीएसई ने 9 महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे का नहीं होना, मजबूत रेलिंग का नहीं होना, सुरक्षा के लिए स्टाफ का नहीं होना प्रॉपर, और जो स्टाफ है उनके पास आईडी कार्ड नहीं होना, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होना, और किसी भी तरह का काउंसलर नहीं होना, ऐसे कुछ खास बिंदु थे। उनमें से सबसे खास बिंदु कि जब सीबीएसई जांच के लिए पहुंचा उस घटना के बाद, तो वहां पर कुछ ब्लड स्टेन्स थे, उनको रिमूव किया गया स्कूल के द्वारा। ऐसे कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए निर्जा मोदी स्कूल के खिलाफ सीबीएसई ने एक्शन लेते हुए मान्यता रद्द कर दी, और अब लगातार अभिभावकों का यही कहना कि सीबीएसई अपना डिसीजन वापस ले। और देखिए, बच्चे भी लगातार इस धरने में शामिल हैं, बच्चों का भी लगातार यही कहना है। कई तरह की बातें हैं, उनके साथ उनकी मेंटलिटी पर क्या असर पड़ेगा, और उनके साथ की जो माहौल है स्कूल का, क्योंकि देखिए निर्जा मोदी स्कूल वाकई प्रतिष्ठित स्कूल भी था जयपुर का, और कई तरह की उपलब्धियां भी जो स्कूल के नाम थी। यहाँ पर कुछ अभिभावक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। स्कूल के खिलाफ सीबीएसई ने एक्शन लिया सुरक्षा मानकों के तहत। जो घटना हुई वो दुखद थी, लेकिन अब अभिभावकों का लगातार कहना है कि बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो क्या मानना है अभिभावकों का, क्या ये सीबीएसई का डिसीजन किस तरीके से गलत था, क्योंकि सीबीएसई के नॉर्म्स थे सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी के तहत जो डिसीजन। मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जगह, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, कहीं भी हो। लेकिन सीबीएसई का ये समाधान हम लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्होंने सीधे ही स्कूल की मान्यता वापस ले ली है। आप उन 5,500 बच्चों का सोचिए, वो कहाँ जाएंगे, आप एकदम से उनको कहाँ प्लेस करेंगे। आप ये देखिए, सिक्योरिटी हमारे स्कूल में भी है, हो सकता है एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बहुत दुखद है, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे। आप ये देखिए, जो अभी मौजूदा बच्चे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है कि वो अभी खुद अपना मेंटल एकदम इनस्टेबल हो चुके हैं। तो आप ये देखिए कि अब से हमें ये सीबीएसई का जो
सीबीएसई का फैसला है, ये हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। देखिए, एक दो बातें हैं। एक तरफ तो जो अमायरा के साथ हुआ उसके लिए सीबीएसई का कहना है कि सिक्योरिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा जब वो निकटवर्ती स्कूलों में जाएंगे, उनकी मेंटलिटी खराब होगी, मानसिकता पर उनके असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर सीबीएसई का ये भी कहना है कि जिस तरीके की घटना हुई, अगर भगवान ना करे आगे ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए कोई अभिभावक कैसे जिम्मेदारी लेगा, जैसा स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया है सीबीएसई। देखिए, मेरा ये कहना है कि स्कूल अगर सीबीएसई ने स्कूल चेंज करने का डिसीजन दिया है पेरेंट्स के लिए, तो क्या सीबीएसई ने ये निश्चित किया है कि वहाँ बुलिंग नहीं होगी? क्या सीबीएसई ने ये देखा है कि वहाँ पे कोई जंपिंग का पॉइंट नहीं है? तो क्या सारे स्कूल सेफ हैं? क्या सीबीएसई ने अपने निर्णय से इस चीज़ का निर्णय लिया है? बिल्कुल भी नहीं। और आपको मैं एक बात बता दूं, हम पेरेंट्स यहाँ पे क्यों हैं? हम पेरेंट्स यहाँ पे इसलिए आए कि जैसे ही सीबीएसई का ये फैसला आया तो बच्चे जब आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल चेंज होगा। अगर हम में से किसी ने ऐसा कर दिया तो पेरेंट्स के तब थोड़ा घबराहट हुई और उन्हें लगा कि भाई बच्चे अगर इस लाइन पर सोच रहे हैं तो ये तो एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी, इससे आप रोक ही नहीं सकते हो। कल कोई और बच्चा आपके फैसले के खिलाफ जाके कोई उल्टा सीधा कदम उठाता है, फिर क्या होगा? और रही बात ये उस स्कूल की सेफ्टी की, 25 साल में क्या आपको वो सेफ्टी नहीं दिखाई दी? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, पेरेंट्स का मानना है कि अगर इतना बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल था और अगर नॉर्म्स जो तय किए जाते हैं स्कूल बनने के समय पे, और वाकई इस ऐसे स्कूल का जिसने वाकई इतनी उपलब्धियां भी हासिल की हो, इतने अचीवमेंट्स भी हो, और अगर ऐसी घटना होती है तो उसके बाद इस तरीके का फैसला, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो डिसीजन सीबीएसई ने लिया है वाकई बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है? और अगर आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 10th में हूँ एंड ये डिसीजन बहुत हार्मफुल है क्योंकि इतने से टाइम में 5000 बच्चों को अलग स्कूल में शिफ्ट करना बहुत हार्ड है क्योंकि मोस्ट स्कूल्स अब तक फेल हो चुके हैं। एंड दूसरी चीज़, टीचर्स, आप एक क्लास में अगर शिफ्ट भी कर देते हैं, 60 बच्चे एक क्लास में, अगेन अगर आप चाहते हो कि टीचर्स अटेंशन दे स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे प्रॉब्लम बताई जा रही है, 60 स्टूडेंट्स को अटेंशन देना इज़ वेरी हार्ड, तो स्टूडेंट्स के लिए और बुरा होगा। एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, स्टूडेंट्स विल बी लेबल्ड एज एनएमएस के स्टूडेंट्स, तो हम वहाँ पर जाके बुली होना हमारा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एट द एंड दिस इज़ अ वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट डिसीजन। अगर सीबीएसई को लगता है हमारा स्कूल नॉर्म्स फॉलो नहीं करता था, उनके पास 25 ईयर्स तक डिसाइड करने के लिए वो नहीं करता है। लेकिन सीबीएसई ने ये भी कहा है कि जो क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा भी किसी तरीके से इफेक्ट नहीं होगी और उनकी पढ़ाई भी किसी तरीके से इफेक्ट नहीं। मैंने फ्रॉम डे 1 अब तक 10th तक अपने क्लास में, स्कूल में जो रेपो कनेक्ट किया है, अपने जो चीज़ें biल्डअप किए, जो प्रोजेक्ट्स मैंने लेटर प्लान किए थे, हमारा स्कूल जो फैसिलिटीज़ ऑफर करता है, जब मैंने एनएमएस ज्वाइन किया था, आई ज्वाइंड इट बिकॉज इट वाज द बेस्ट स्कूल इन जयपुर। जो फैसिलिटीज़ ऑफर करता है कोई और ऑफर नहीं करता है, और 11th में मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो अफेक्टेड। क्या कहना चाहिए? While it's an undeniable truth that justice should be delivered for this issue, this is simply not the way to do it. Denying thousands of students an education is not the way to fix the wrong that has been done. Introducing schemes that would allow students to speak up when they are facing such issues in school, allowing students to have a voice greater than what they do today is the way to go. But this is simply a warning to बिल्कुल others. डिम्पल, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन दूसरे पहलू को क्या वाकई में इसी नज़र से देखना चाहिए जिससे दिखाया जा रहा है, और क्या सीबीएसई अपने फैसले को वापस लेगी?